दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों की भी यही सोच है और यही कहना होता है कि जो निचली कोर्ट है, जिस कोर्ट के अंदर फर्स्ट टाइम पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, तो उस कोर्ट के द्वारा तो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया ही जाएगा और लगाया ही जाता है। यहाँ पे पत्नी अगर कोई भी बात बोलती है तो पत्नी की सारी बातें वहाँ पे मानी जाती है, चाहे पत्नी पति की इनकम को ज़्यादा बताए या फिर अन्य कोई बातें बताए। वो पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाना चाहती है, अपना मेंटेनेंस बनवाना चाहती है, तो कोर्ट पत्नी की बातों के ऊपर विश्वास करके पत्नी का मेंटेनेंस बना देती है। पति की उस कोर्ट के द्वारा बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पे मैं आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अब अगर वो कोर्ट भी आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाती है, जिस कोर्ट के अंदर पत्नी के द्वारा फर्स्ट टाइम पे केस फाइल किया जाता है, तो बस अब पति को केवल 10 दिन का ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। बाकी कोई भी मेंटेनेंस पति को नहीं देना पड़ेगा, आगे कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो किस तरीके से नहीं देना पड़ेगा, क्या पति को करना पड़ेगा, क्या फैसला है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये पति के लिए एक गले की हड्डी होती है मेंटेनेंस का केस। इस केस के अंदर अगर पति के द्वारा अपनी बातें भी रखी जाती है, तब भी कोई भी कोर्ट पति के ऊपर विश्वास नहीं करती है, चाहे उस केस के अंदर पत्नी की गलती क्यों ना रही हो, फिर भी पत्नी का मेंटेनेंस बनाया जाता है। इस वजह से बनाया जाता है कि ये पत्नी है और इस पत्नी का भरण पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी पति की है और पति को इस पत्नी की जिम्मेदारियों को पूरा करना ही पड़ेगा, हर हाल के अंदर करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पे बेशक पत्नी की गलती क्यों ना रही हो। तो इसी आधार से निचली कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर निचली कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाती है, जैसे निचली कोर्ट के अंदर अगर पत्नी के द्वारा बोला जाता है कि मेरे पति की इनकम इतनी है, यानी कि पति की इनकम वहां पे ज्यादा बताई जाती है और उस कोर्ट के द्वारा पत्नी की बातों को मान लिया जाता है और उसी इनकम के आधार पर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, या फिर पत्नी अन्य कोई बातें बोलती है उस आधार से भी पत्नी की बातों को विश्वास करके पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो ऐसे निचली कोर्ट के द्वारा अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है तो पति को चुप नहीं बैठना है, क्योंकि पति को पता है कि पति के साथ में अन्याय हुआ है, पत्नी गलत है, पति का सब कुछ ज्यादा बताया गया है, इनकम ज्यादा बताई गई है, पति को गलत बताया गया है और इन सभी आधार से निचली कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया है। तो यानी कि पति के साथ में अन्याय हुआ है, तो पति वहां पे चुप ना बैठे। पति को क्या करना है, हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करनी है। अप्रोच इस तरीके से करनी है, जो संबंधित हाई कोर्ट है उस कोर्ट का वहां पे एक अच्छा एडवोकेट ट्राई करना है, जिनके पास में इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ऐसे रेगुलर मामले उन एडवोकेट साहब के पास में आते हो, उन एडवोकेट साहब ने ऐसे केसों के अंदर सफलता हासिल की हो। याद रहे ये काम आपको तुरंत करना है, जब निचली कोर्ट का आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाए तो आपको एक अच्छा एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके से ट्राई करना है और उनको फिर आपको सारी बातें बतानी है, जो भी आपके मामले की बात है, कोई भी बात उनसे नहीं छिपानी है और जो भी आपके पास में आपके पक्ष के एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस उनको बताने हैं। फिर वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट के अंदर एक मजबूत पिटीशन फाइल करेंगे, आपके केस को चैलेंज करेंगे कि निचली कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर गलत तरीके से मेंटेनेंस लगाया गया है। और जब आप निचली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, उसकी रिवीजन पिटीशन आप हाई कोर्ट के अंदर डालेंगे, तो तुरंत आपको स्टे एप्लीकेशन भी लगाना है, यानी कि निचली कोर्ट का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसके ऊपर स्टे लेना है, जिससे आपको निचली कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा प्रोसीजर रिवीजन पिटीशन के माध्यम से फिर हाई कोर्ट के अंदर चलेगा। फिर आपको हाई कोर्ट के अंदर मजबूती से बात रखनी है अपने एडवोकेट साहब के द्वारा। फिर हाई कोर्ट के द्वारा आपके मामले की गहराई को देखते हुए, आपके मामले को अच्छे से देखते हुए आपके ऊपर मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है या फिर पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है। तो यह काम होने में ज्यादा से ज्यादा आपका 10 दिन का समय लगेगा। मतलब आपको ऐसी पत्नी को केवल 10 दिन ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा और इस तरीके से आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इसके ऊपर जजमेंट भी है, इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।